हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका जो 16 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ठीक है। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये एनालिसिस उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जो है आने वाले शिफ्ट में है, और जिनका एग्जाम इस शिफ्ट में था वो लोग अपना आंसर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। तो 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता भारत रहा था और उपविजेता इंग्लैंड रहा था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला था? दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को मिला था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा रन कितना 506 रन मारा था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था श्रीलंका के डुनिथ वेल्लेज ने। तो ये एडिशनल फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम जो है आने वाले शिफ्ट में है तो, ठीक है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्यांगना कालबेलिया गुलाबो सपेरा की कहानी जो है सामाजिक दबाव का सामना करते हुए जो है इनकी दृढ़ता की कहानी है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है, याद रखेंगे आप। ये सपेरा जनजाति का जो है नृत्य है, ठीक है। गुलाबों को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया है, ठीक है। कालबेलिया भारत के थार रेगिस्तान में राजस्थान की एक सर्प आकर्षक जनजाति है, ठीक है। कालबेलिया जो है एक जनजाति है, उसी के नाम पे इसको जो है कालबेलिया नृत्य रखा गया है, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 2015 से जो है योजना आयोग को क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इससे पहले क्या था? वो योजना आयोग था, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था, उसके जगह पे जो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इस आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है, ठीक है। और नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमन के बेरी को, ठीक है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। फूलदेई किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे जो है उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में बसंत ऋतु का आगमन या फिर स्वागत करता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। त्यौहार फूलों और बसंत ऋतु के बारे में है। देई का अर्थ है हलवा या फिर खीर, जो सफ़ेद आटे से जो है तैयार किया जाता है, ठीक है, जो सफ़ेद आटे और दही से बनी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एडिशनल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि याद रखें आप, ठीक है। किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन क्या था? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ठीक है। तो हड्डियों के कमज़ोर होने की मुख्य वजह क्या है? कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ शरीर हड्डियों को पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम व फॉस्फेट को अवशोषित करने लगता है, जिससे क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लंबे समय में यह प्रक्रिया की ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से ही होता है, एक बीमारी है, ठीक है। याद रखेंगे कि अब कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। क्या होता है? हड्डियाँ खोखला हो जाती हैं इस वजह से, ठीक है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन विच स्टेट से संबंधित है? बम्बू ड्रिप जो होता है ये बांस ड्रिप इरिगेशन किस राज्य से है? तो ये है आपका मेघालय राज्य से, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह जो बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी की दोहन की यह प्रणाली है, ठीक है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स। दिस इरिगेशन सिस्टम इज प्रिविलेंट इन मेघालय, ठीक है। मेघालय में जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग विच कंट्री, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग किस राज्य से किस देश से हैं? तो इनका जो संबंध है किससे? ग्रीन रिवॉल्यूशन से है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसको? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में बात करें तो नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। तो ये अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे। हरित क्रांति वर्ष 19 शुरू की गई थी, और यह जो नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति शब्द के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा इसको गढ़ा गया था हरित क्रांति को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग किससे संबंधित हैं? तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। किस देश से हैं? तो अमेरिका से हैं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड जो है किसका जन्म, मतलब किसने इसको ईजाद किया?
तो डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा इसको जो है गढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1867 में, और 1867 में इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो नदी का अश्विनी हो जाएगा, तरनी हो जाएगा, स्रोतस्विनी हो जाएगा, सरिता हो जाएगा, व तटिनी। ये सारे जो है मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गागर में सागर। ठीक, ये दिया गया था कि इसको कंप्लीट करिए, तो गागर में दे के डैश दे दिया गया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सागर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण का विलोम शब्द पूछा गया था, तो निर्माण का हो जाएगा नष्ट करना, ध्वंस करना, नाश करना। ये सारे जो है विलोम शब्द हो जाएंगे निर्माण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लंगोटी में फॉग खेलना। ठीक है, तो लंगोटी में फॉग खेलना का क्या अर्थ है? दारिद्रता में आनंद। अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, कोई दरिद्र आदमी है, वो उसमें भी खुश है, तो उसी को कहेंगे लंगोटी में फॉग खेलना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और एक बात और मैं बता दूं, बोट एंड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और CISI के डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब एडिशनल फैक्ट है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।